गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति की क्लासेस। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और ये लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। रीजन, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज या फिर दर्पण प्रतिबिंब को। अब पिछले 2 दिन से मैं आपकी कमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो कुछ बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो देखो, आपकी वैसे सारी बातें सुनी जाएंगी, आप कंटिन्यू कमेंट करते रहा करें। देखो, कुछ बच्चों के साथ इश्यू है कि स्पीड स्लो है, कुछ का इश्यू है कि स्पीड फास्ट है। तो देखो, एक टीचर का ये दायित्व बनता है कि वो दोनों को ही साथ लेकर के चले। तो मेरा ये मानना है कि मैं इस बीच वाली स्पीड को फॉलो कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि स्लो या फास्ट स्पीड है, तो यूट्यूब आपको सारे ऑप्शन देता है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से भविष्य में ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। अब सबसे जरूरी बात आते हैं इस पर कि कुछ बच्चे एग्री है इन क्लासेस से, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बच्चे एग्री नहीं है, मतलब नाराज है। तो देखो, नाराज होना भी कोई खराब बात नहीं है, नाराज होना भी बहुत अच्छी बात है। रीजन क्या है कि आपको स्टडी आईक्यू से बहुत सारी उम्मीदें रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी। तो कई बार हम इन भावनाओं में आ जाते हैं, तो हम नाराज हो जाते हैं। तो आपकी जो भी उम्मीदें हैं उनको मैं 100% पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें अपने पास और धीरे धीरे हमारा फ्लो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपना स्टूडेंट और टीचर का। तो ये एक तरीके से यहाँ ऑनलाइन है, तो ये ना समझे कि ये सिर्फ 1 वे चल रहा है, नहीं। ये हमारा 2 वे कन्वर्सेशन होता है। इसके अंदर आपके जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल सारी टीम उन कमेंट्स को भी देखती है और जो भी हमें ठीक सजेशन लगते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर से हम उन चीजों को इंप्रूव भी करते हैं। और फिर आते हैं आखिरी बात पर। तो इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो एक छोटी सी बात तो ये समझो कि टाइम मेरे ख्याल से सबके पास ठीक होगा, खूब सारा है सबके पास। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कोई चैप्टर 10 घंटे का है और उसे मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर के 12 घंटे में पढ़ा देता हूं एकदम डिटेल में, तो मेरे ख्याल से आप इसमें कुछ खोने वाले तो है नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो नजरिया एक शिक्षक के पास होता है, एटलीस्ट वो एक स्टूडेंट के पास भी हो। जैसे मैं अपने रोल नंबर 2014, ये रीजन क्या है, क्यों मैं इतना डिटेल में चीजों को पढ़ाता हूं। तो एसएससी सीजेल 2014 के रोल नंबर है 220 1 2 3 1 5 6 7। तो इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको गूगल पर, ये सारा कुछ सर्च करेंगे तो सारा कुछ जान लेंगे कि एक सिलेक्शन लेने के अंदर क्या चीजें जरूरी हो जाती हैं, किन चीजों को अवॉइड करना होता है, कितनी गहराई में। अभी मैं पिछले 5 साल से अपने इंडिया के उन इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वही है कि एसएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा उनका नाम जानता है। क्लियर है? तो 5 साल से मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, तो और साथ में ये रोल नंबर भी आपके पास है। तो ये सारी की सारी चीजें और इनके पीछे का जो रीजन है डिटेल में पढ़ाने का, कुछ ये ऐसा सा ही है। तो आई होप ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। बाकी वैसे भी राजस्थान पत्रिका अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से वाल्तेर का एक क्योट आता है, उसके अंदर हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, लेकिन फिर भी आपके विचार प्रकट करने की मैं जो अधिकार है उनकी रक्षा करूंगा। तो बिल्कुल आपके पास कमेंट सेक्शन ओपन है, आप धड़ल्ले से उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास मिरर इमेज। और एक एक करके हम लोग पैटर्न अपना वही का वही रहेगा। सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ खुद के डिजाइन किए हुए क्वेश्चंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी मिरर इमेज। हेडिंग लगा लो आप, मिरर इमेज या फिर दर्पण प्रतिबिंब। तो मिरर इमेज का ये जो हमारा सेक्शन है, इसके अंदर आपको कुल मिलाकर के 7 लाइंस दी जाती हैं। इनके बेसिस पर कोई पॉइंट होता है, उसकी मिरर इमेज आपसे पूछ लेता। अब तक का जो सिनेरियो है उसमें इसी टाइप के आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा लेवल भी इनका हो सकता है, क्या संभावनाएं बनती हैं, उन बातों को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है आपका, लास्ट में मैं इसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में खत्म कर दूंगा। क्लियर है? ये मेरा आपसे वादा है कि पूरा का पूरा सेशन है, मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका एक लाइन में खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा ये मानना है कि इन सारी की सारी चीजों का आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लें तो बेहतर रहेगा। तो यहां पर ये 7 लाइन कौन सी हैं, और असल में अपनी जो एग्जाम है एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, रेलवे हो गया,
इनमें वो सिर्फ और सिर्फ 6 लाइन को ही काम में लेता है। तो एक बार के लिए वो 6 लाइन कौन सी है, थोड़ा सा उनसे गो थ्रू हो लेते हैं। तो एक आपकी हो जाती है x बराबर 0, दूसरी लाइन आपकी हो जाती है y बराबर 0, तीसरी लाइन आपकी हो जाती है x बराबर k, चौथी लाइन आपकी हो जाती है y बराबर k, पांचवी लाइन आपकी हो जाती है y बराबर x, और छठी लाइन आपकी हो जाती है y बराबर -x। असल में देखा जाए तो इन पहली 4 लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो आपकी पहली 4 लाइन है इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। रीजन क्या है, k एक पर्टिकुलर वैल्यू है। x बराबर 0 क्यों रखा, असल में ये क्या कह देता है, यहां पर x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस, और ऐसे ही y बराबर 0 का मतलब क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि x एक्सिस आपका। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर क्या करेगा, x बराबर 0 या y बराबर 0 आपको कभी भी नहीं देता है। एग्जामिनर क्या करता है, y एक्सिस कह देगा, या फिर एग्जामिनर आपको कह देगा x एक्सिस के बेसिस पर मिरर इमेज फाइंड करके बताओ। तो 7वीं लाइन कौन सी है, 7वें नंबर की जो लाइन है वो लाइन की जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये वाला फॉर्मेट आपकी 7वीं लाइन होगी। अब जो एग्जाम्स आपकी होती है जैसे जूनियर इंजीनियर, या फिर यूं कह ले जिन भी एग्जाम में 11वीं क्लास और 12वीं क्लास की मैथ का सिलेबस होता है, वहां पर इस लाइन के बेस पर मिरर इमेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई होगी यहां तक बात। इसका भी एक तरीका होता है सोल्व करने का, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमारा जो प्राइम काम है वो ये वाला है। तो आप इन चीजों को उतार लो, एक एक करके बात को समझते हैं, और फिर से क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट एक लाइन में हम लोग खत्म कर देंगे। और कल क्या था कि कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, तो उन कमेंट्स में मैंने देखा कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मजा नहीं आ रहा, इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। तो एक बात बताओ मजा कैसे आए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर शायरी सुनाओ। अब मैं कहूंगा कि कौन सी शायरी सुननी है, तो कहेंगे जॉन एलिया की सुना दो। तो देखो, जॉन एलिया ने कहा था कि ये जो ताकता है आसमान को तू, ये जो ताकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझको चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था सारे जहान में क्या। तो ये चीजें आपको मेरे ख्याल से ठीक अट्रैक्ट कर लेती होंगी पढ़ाई के अलावा। तो देखो, अगर आपको शायरियों से ही बातें समझ आ रही है तो ऐसा करो, एक शेर है सलीम साहब का। अब ये सलीम साहब कौन है, सलमान खान के पिताजी। तो इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना बात को, बहुत काम की है और प्रैक्टिकल भी बात है, कि अगर आंसू आए तो खुद ही पोंछ लेना, अगर आंसू आए तो खुद ही पोंछ लेना, लोग आंसू पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। तो ये आजकल का जो सिनेरियो है उसके अंदर मेरे ख्याल से ये बात आप फील भी कर जाते होंगे कि एक बेरोजगारी का आलम है। दूसरा, इस बेरोजगारी के आलम में सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये शेर है, ये एक तरीके से व्यंग मान सकते हो आप हर चीज पर, कि कैसे हालात चल रहे हैं और किस हिसाब का सिनेरियो चल रहा है। तो देखो, इंटरटेनमेंट की जगह बिल्कुल इंटरटेनमेंट होगा आपका, लेकिन हमारा जो प्राइम फोकस है वो क्या रहेगा, स्टडी करना। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन ही मोटिवेशन चल रहा है, शायरियां ही शायरियां चल रही है, नहीं। कुछ कलाकार बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, रात को 3 बजे तक जगते हैं, दिन में 5 घंटे मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, अगले दिन क्या करते हैं, आधे घंटे की पढ़ाई करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे करने से सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर ये जो जल्दबाजी दिखाई जाती है कि ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, ये तो नकली सी बात है, ये तो 9th क्लास का, ये 10th क्लास का है। तो लिख करके ले लो, आपकी एग्जाम में 10th तक का ही सिलेबस आता है। अब कुछ बच्चों ने क्या है, ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है, पहले से कोचिंग कर रखी है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो देखो उनको ये सारी चीजें आ रही होती हैं। अब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो स्टडी IQ के ऊपर सारा का सारा फेथ लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर सारी चीजें हमें प्रॉपर मैनर में करवाई जाएंगी। तो मुद्दा ये है कि चीजों को डिटेल में लेना ही पड़ता है। क्लियर है। तो ये अपना 2 वे कन्वर्सेशन है। रोल नंबर भी मैंने आपको इसीलिए दिए थे, बाकी उसका कोई इंटेंशन था नहीं कि आपका एक फेथ क्रिएट हो कि सिलेक्शन के लिए जो एक रास्ता होता है वो कैसे तय किया जाता है। तो रास्ता असल में देखा जाएगा तो ये है आपका, यहां से यहां जाना है। गुरु इस रास्ते को थोड़ा सा कम कर देगा और इस रास्ते को थोड़ा सा आसान बना देगा, लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको डी जैसे हमने निकाला था √x² + y², तो सिंपल सी बात है। मैं कौन सा कह रहा हूं कि उसके अंदर आप प्रूफ याद करो, बिल्कुल आप उतना ही ध्यान रखो, वो इंपॉर्टेंट है।
लास्ट में हर सेशन के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब तक 23 क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया है, तो आपको बात समझ में भी आ गई होगी कि पहले थ्योरी उसके बाद उसी दिन क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर फिर से देखो आगे बात चलते हैं। तो ये अपना 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा और फेथ बनाए रखें, क्योंकि आपका फेथ होगा तभी टीचर आपको 100% दे पाएगा, और जब टीचर आपको 100% देगा तभी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो यहां से थोड़ा सा बात को समझना कि कुछ लाइन है, मेरे ख्याल से आपको डायग्राम आते होंगे, और जिन बच्चों को नहीं आते हैं इन लाइंस के ग्राफ, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, सबको पता होगा। और इस वाई एक्सिस को ही क्या कहा जाता है, x बराबर 0, और इस एक्स एक्सिस को ही क्या कहा जाता है, y बराबर 0। तो ये क्या है, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन, और इस लाइन का एक दूसरा नाम क्या है, एक्स एक्सिस। और ऐसे ही ये क्या आपकी वाई एक्सिस, और इसी का दूसरा नाम क्या आपका x बराबर 0। ये लाइन की इक्वेशन है और इसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। अब देखो आपके मन में एक विचार आया होगा कि x बराबर a वाली लाइन है, वो कहां से जाएगी। तो एक बात बताओ ये 0, यहां पर x कोऑर्डिनेट 0, यहां भी x कोऑर्डिनेट 0, यहां भी 0, इस साइड में भी 0, इस साइड में भी 0। तो इस लाइन पर हर जगह x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। y तो बदलता रहता है, ऊपर प्लस है, नीचे आपका माइनस है। तो इसी वजह से इस लाइन का नाम क्या पड़ा, कि आम भाषा में बोलकर किसी को बता दें तो हम कहेंगे कि एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर x हमेशा 0 रहता है। तो आप तुरंत समझ जाओगे। अगर मान लो कोई आपसे कहे कि x बराबर k वाली लाइन क्या होगी, या फिर यूं समझ लो x बराबर 2 वाली लाइन क्या होगी, तो मार्किंग की ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ऐसी लाइन जिस पर x हमेशा 2 रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इस लाइन पर आप कहीं भी देखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, हमेशा 2। जैसे यहां x बराबर 0 था, तो 0 असल में क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू है, x बराबर k मान सकते हो। ऐसे यहां कुछ ड्रॉ करोगे उसका रिलेशन होगा। तो ये सारी की सारी लाइंस हैं इस टाइप की जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x बराबर k से। और सेम यही कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप की, ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हो, इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो इनको कहते हैं हम लोग y बराबर k का फॉर्मेट। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ रखोगे तो ये पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ रखोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। 4 लाइन हमारी हो गई। इसके अलावा 2 लाइन और है। एक आपकी y बराबर x, जैसा कि इसके इक्वेशन में ही आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर है। तो यहां से देखो आप क्या लिख सकते हो सॉरी, x एक्सिस y एक्सिस। तो ये लाइन जाती है आपकी कुछ इस हिसाब से 45 डिग्री क्रिएट करते हुए। स्लोप पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। रीजन क्या है, देखो यहां दूरी 1 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये 1 में मिलेगा। तो ये लाइन है अपने आप में क्या, y बराबर x। कहने का मतलब आपका y कोऑर्डिनेट इस लाइन पर x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो इस पॉइंट की मार्किंग करोगे तो क्या आएगा, 1,1। ऐसे ही आगे चल के अगर आप मान लो किसी पॉइंट की मार्किंग करते हो, अगर इस पर x कोऑर्डिनेट 2 है तो y भी इस पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर आप मार्किंग करते हो इस तरफ, तो अगर यहाँ x कोऑर्डिनेट -3 है तो y भी क्या हो जाएगा, -3। तो ये आपकी 5वें नंबर की लाइन हो गई y बराबर x। और एक आखिरी लाइन हमारे पास और बचती है y बराबर -x। तो इसका डायग्राम बनता है इस तरफ से। ठीक है, डायग्राम बनाना मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बाकी सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा सा देखो तो y बराबर -x, x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू -2। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आती है, -1। तो कोऑर्डिनेट 1 -1। x की वैल्यू यहां पर 2 रखोगे तो y में कहा जाके मिलेगा, वो -2 में, तो 2 -2। ऐसे ही ऊपर की तरफ आ जाओगे तो x की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है, -1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये हमारे पास 6 लाइन होती हैं जिनके बेसिस पर हमारी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो 2 तरीके बताए मैंने आपको सोल्व करने के। एक तो ये कंप्लीट एक लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हमें करनी है कि मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिरर कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि मान लो आपने एक मिरर लिया, ये वाला हो गया आपका एक मिरर। इस मिरर के सामने आप खड़े हो और खुद को निहार रहे हो। मिरर से आप तक की दूरी 5 मीटर है।
तो मिरर के अंदर आप क्या होगा, पीछे की तरफ 5 मीटर की दूरी पर खुद को देख पाओगे निहारते हुए। क्लियर है? और ये जो आपका एंगल बनता है, जैसे मैं यहां खड़ा रहूं एक मिरर के सामने, ऐसा नहीं है कि मैं यहां खड़ा हूं एकदम जस्ट फ्रंट में और मुझे अपनी इमेज उस साइड में या उस साइड में या ऊपर नीचे, नहीं, मिरर जस्ट मेरे सामने, इसका मतलब मेरी इमेज जस्ट पीछे की तरफ बनेगी। ये एंगल क्या होगा, 180। तो ये 90 और ये 90 डिग्री। कहने का मतलब मिरर के परपेंडिकुलर में ही आपकी इमेज क्रिएट होती है। हो गई बात क्लियर? अब ये दोनों की दोनों दूरी क्या है, सेम। अगर ये आदमी ए बिंदु पर खड़ा है और इसकी इमेज बन रही है बी बिंदु पर, तो यहां से ऑब्जर्व करना, ये छोटी सी बात है कि जो आपने मिरर माना है, असल में यही बात आगे चल के हमारी क्या हो जाएगी, मिरर लाइन। ये हमारी क्या हो जाएगी, मिरर लाइन। और ये क्या होगा, ए एंड बी का मिड पॉइंट। यही इसका कॉन्सेप्ट है। आप इसको कह सकते हो कि जितनी भी चीजें आप निकालने वाले हो, यही आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे पहले से, क्योंकि आपने फिजिक्स के अंदर ये बात पढ़ रखी होगी मिरर वाली। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ आते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आपको नीड किसकी पड़ रही है, यहां पर मिड पॉइंट की आपको नीड पड़ रही है। तो देखो जैसे मेरे पास एक बिंदु ए है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, x1 और y1 हो गए। ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 और y2 लिखे जा सकते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहां पर होगा और ये इसी हिसाब से होगा। और ये वाली क्या होगी, आपकी मिरर लाइन लिखा जा सकता है। पॉइंट से ही तो गुजरेगी, अभी अभी हमने देखा है। तो कोई कहे कि इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप क्या कहोगे, सिंपल है कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है 1:1 में। ये 1 उधर मल्टीप्लाई mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+1। तो ये बातें तो हमने क्या है, पहले भी डिस्कस कर दी पिछले 2 सेशन में। तो इसके कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 लिखा जा सकता है। अब देखो हम पहले क्वेश्चंस को समझेंगे ग्राफ के तरीके से, कि आपको कुछ नहीं आता है सिवाय कॉमन सेंस काम में लेने के। तो उस केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, मिरर इमेज के हर सवाल को ग्राफ बना करके सोल्व कर सकते हो। तो पहले उसी बात को समझते हैं, क्योंकि हमारी जो पकड़ बनेगी वो यहीं से बनेगी। और ये वाले वो चैप्टर हैं मैथ्स के, जैसे परसेंटेज हो गया, ये आपका मिक्सर वगैरह हो गया, CI/SI हो गया, फिर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जनरली इनको हर बच्चा पढ़ता ही है, वो डिटेल में भी पढ़ते हैं। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अपना सिंप्लीफिकेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इनको बच्चा उस लेवल से नहीं पढ़ता है। 2017 के पेपर आप उठा करके देख लेना, और CDS के पेपर भी देख सकते हो, उनमें आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। क्लियर है? तो पहले हम लोग समझेंगे इन सारी चीजों को ग्राफ से, या यूं कह लो आप डायग्राम से, कि इस मेथड में क्या चीज आपको काम में लेनी है। तो यहां पर देखो, सबसे पहला काम है मेरा मिरर लाइन, कि मेरी जो मिरर लाइन है वो क्या है। तो मैंने यहां पर मिरर लाइन मान लिया x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को। तो ये मेरी हो गई मिरर लाइन। अब इस मिरर लाइन पर इधर आपका x एक्सिस आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपकी, ये आपकी हो गई मिरर लाइन। मान लो आप इस बिंदु पर खड़े खड़े खुद को निहार रहे हो, और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट, अभी मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा हूं कि आपको क्या याद रखना है, आपको जस्ट अपना कॉमन सेंस काम में लेना है। मेरा उद्देश्य वही है, मुद्दे की बात वही है, एक लाइन में खत्म होगा, बोल दिया मतलब बोल दिया, खत्म होना ही है उसे। इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए जैसे 5,2। अब देखो, इसको मैं मान लेता हूं मिरर, क्योंकि हमने क्या है, कंडीशन ये उठाई है, ये मिरर मान लिया। अब यहां से सिंपल सी बात ऑब्जर्व करना, आदमी मिरर में खुद को देखेगा तो जस्ट परपेंडिकुलर दिखेगा, और ये चीज जस्ट बैक साइड में आ जाएगी। मान लेते हैं यहां तक, यहां इमेज बनी। अब एक बात बताओ, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कौन बताता है, x कोऑर्डिनेट।
अगर यहाँ किसी ने शिकायत की कि ये कहां से लाए, तो देखो ऐसा है, सीरियस होकर के पहले और दूसरे वीडियो को देख लो और आगे जाकर के इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनमें कहोगे कि ये नहीं आता है। तो सीधी सी बात है, पहला और दूसरा वीडियो भी आपको देखना है। तो देखो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब आदमी क्या है 5 मीटर दूरी पर है, तो इसका मतलब इमेज भी पीछे क्या बनेगी 5 मीटर की दूरी पर। और वाई एक्सिस से 5 की दूरी पर है, कौन रिप्रेजेंट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट, लिखा जा सकता है। बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन क्या होगा नेगेटिव, लिख दिया। फिर देखना जरा यहां पर, ये जो आपका पार्ट है ये वाला, ये आदमी यहां से कितनी दूरी पर था, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट बताता है। ये दूरी 2, ये दूरी 2, पूरा का पूरा गैप आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक का 2। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, इस आदमी की मिरर इमेज, जो आदमी 5,2 पर खड़ा है, उसकी मिरर इमेज कहां बनेगी -5,2 पर। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, आपकी लाइन किस में थी, x बराबर 0 के फॉर्मेट में। लाइन की इक्वेशन थी आपकी x बराबर 0 के फॉर्मेट में, और आपका x कोऑर्डिनेट 5 से किस में चला गया -5 में। x कोऑर्डिनेट में लाइन थी, तो एक बात बताओ, क्या इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, गौर करो, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। अब यहीं से मैं एक दूसरा सवाल और समझा देता हूं कि कुछ बच्चों की तो ये बात तुरंत क्लियर हो गई होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माइंड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो एक एग्जांपल से फिर से इस बात को समझो कि ग्राफ की बेसिस पर ये सवाल कैसे होते हैं। तो यहां से इस बार मैं लाइन ले रहा हूं y बराबर 0, ये इक्वेशन है, और इसी को क्या कहा जाता है एक्स एक्सिस। इस बार मेरी मिरर की जो लाइन है वो है एक्स एक्सिस, ध्यान से समझना बात को। एक्स एक्सिस हो गई अपनी मिरर लाइन। अब मान लो यहां पर आदमी खड़ा है, और इसके कोऑर्डिनेट अगेन मैं फिर से वही ले लेता हूं 5,2। यहां पर मान लो आदमी है और ये खुद को शीशे में देख रहा है, तो जस्ट इस तरफ जितनी दूरी पर ये यहां है, इसको खुद की क्या दिखेगी मिरर इमेज। अब वो कलाकारी मत करना कि सर रीजनिंग में तो ऐसा पढ़ते हैं, देखो रीजनिंग में मिरर इमेज सर आपको अलग तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि वो पूछने का तरीका अलग होता है। डायग्राम पर नहीं जाना कि ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया अपना वाई एक्सिस, और ये वाला हो गया माइनस आपका वाई एक्सिस। क्लियर है। आपने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, सिर्फ आपका कॉमन सेंस है कि आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूरा नॉलेज है, किस बात को कैसे लिखेंगे। तो ये मिरर लाइन मानी, यहां आदमी को खड़ा किया, और इतनी बात आपको पता है जितनी ये दूरी है उतनी की उतनी दूरी क्या होगी ये वाली, ये निकाल सकते हो। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, तो ये अगर 2 है तो ये दूरी भी क्या होगी 2। और ऐसे ही यहां पर बात को समझना, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है वो भी क्या होगी सेम होगी। तो यहां से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा 5, और ये भी क्या बताएगा 5। सारी चीजें भूल जाओ, यहां की बात करते हैं। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट 2, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट 5। क्वाड्रेंट कौन सा चौथा, चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बट वाई आपका नेगेटिव। तो ये क्या बन गया आपका रिजल्ट। एक छोटी सी बात और ऑब्जर्व करना, लाइन आपकी वाई की फॉर्म में थी लाइन। अब अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2। तो इसका मतलब जिस फॉर्मेट की लाइन होती है वही कोऑर्डिनेट आपका चेंज होता है, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या है एज इट इज मेंटेन रहता है। तो मेरे ख्याल से ये यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से और देख लेते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम को किस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज हमें थोड़ी सी समझनी है, और इसके लिए काम क्या आएगा आपका पढ़ा हुआ बेसिक वाला पार्ट। फिर से एक डायग्राम की नीड होगी। इस बार मैंने लाइन मान ली है एक्स बराबर की, चौथी लाइन भी थी, इसको डिस्कस भी करना था। यहां से हमारे 4 कंक्लूजन निकल जाएंगे इसी बात से, तो बात को थोड़ा सा समझना। देखो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। यहां से हम सारी बातों को निकाल लेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था। ये आपका ओरिजिन 0 0। देखो मिरर लाइन x बराबर की है,
x बराबर 0 ये लाइन है, x बराबर 1 ये होगी, x बराबर 2 ये होगी, x बराबर 3 ये होगी, इस साइड में नेगेटिव। तो k की कोई भी वैल्यू हो सकती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो आपने क्या माना कि भाई k की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है और वो क्या होगी आपकी यहां पर। क्लियर है? ये लाइन है आपकी x बराबर k। आप यहां खड़े हैं और खुद को निहार रहे हैं। क्लियर? अब देखना जरा, ये आपने इस तरफ मान लिया मिरर। क्लियर है? और आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं वो आपका क्या है, a, b लिखा जा सकता है। आप इससे इतनी दूरी पर है, अब ये दूरी नहीं पता है क्या है, और आपकी मिरर इमेज है वो क्या है, इस तरफ बन रही है यहां पर। क्लियर? अब मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, ये तो यहां तक ये जितनी दूरी है उतनी की उतनी दूरी ये होगी, और एक छोटी सी बात साथ में ही देख लेते हैं कि यहां से यहां तक की कितनी दूरी, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वैल्यू आपकी b, ये गैप आपका b है, आगे तक चलता जाएगा, और यहां भी ये मेंटेन क्या होगा b। तो एक मामला तो तुरंत ही सोल्व हो गया कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका वाई कोऑर्डिनेट, और वो क्या हो गया b। ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, इन्हीं चीजों को हमने इसी वजह से क्या था, पहली और दूसरी क्लास में डिटेल में समझा था कि कल को मैं ये कहूं एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप कहोगे ये क्या चल रहा है। ठीक है, ये तो बताया नहीं था। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी बात और बता दो, यहां पर इतना समझ आ गया कि इस लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर है? वाई कोऑर्डिनेट की हमें नीड नहीं है, रीजन वाई जहां बी था वो का वो यहां पर आपका मेंटेन है। एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर होगा कि रीजन ये एक ऐसी लाइन है जिस पर कहीं भी आप टच कर दो किसी भी पॉइंट को, एक्स की वैल्यू हमेशा की रहेगी। जैसे इस लाइन पर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या रहती है, 0। वाई कोऑर्डिनेट आप इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो तो बी होगा, इसकी हमें नीड नहीं है। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ, ये जो ए पॉइंट पर खड़ा है और ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, क्या इन दोनों का मिड पॉइंट के नहीं है? जहां पर आदमी खड़ा है वो ए पॉइंट, जो हमें चाहिए वो क्या, क्वेश्चन मार्क। जस्ट बीच में आपके मिरर है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क और ए का एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप मिड पॉइंट की फॉर्म में निकालोगे तो वो ये आएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट आपका यहां पर क्या है, के। तो मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं यहां से, और मैं इस रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि आपको क्या जानना था असल में। तो देखना जरा, क्वेश्चन मार्क का और ए का मिड पॉइंट लोगे तो वो क्या निकल के आएगा, कि वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकालना क्योंकि वो आपका बी चल रहा है। 2 से आपने इसको कर दिया मल्टीप्लाई 2 के, देन वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क विल बी ट्वाइस ऑफ के माइनस ए। अब ये हो गया आपका पहली जो 4 लाइन हमने पढ़ी है उनका कंक्लूजन। कैसे हुआ फिर से देखो, जो रिजल्ट निकल रहे हैं उसमें ध्यान रखना, x बराबर के फॉर्मेट की लाइन है, कहने का मतलब आपका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्यों हो रहा है, दिमाग में डायग्राम सेट हो रहा होगा। इस लाइन में अगर इस फॉर्मेट में आपकी लाइन है तो कभी भी आपका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब जिन बच्चों को ये बात क्लियर नहीं हुई है तो वो क्या है, जब अपना ये सेशन खत्म हो जाए तो उसके बाद वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, चलो अब तक हमने जो 4 बातें पढ़ी हैं उसको ध्यान से समझना। असल में हम जिसकी मिरर इमेज निकाल रहे हैं वो पॉइंट हमारा है a, b। क्लियर है? और हमारे पास जो मिरर लाइन है, अब तक हमारे पास जो मिरर लाइंस हैं उनकी वैल्यू पहले केस में क्या थी, x बराबर 0 थी। दूसरे केस में क्या थी, y बराबर 0। क्लियर है? तीसरे केस में वैल्यू क्या निकल के आई थी, मिरर लाइन की बात चल रही है, x बराबर k। और ऐसे ही अगर हम चौथा पार्ट भी देखते डायग्राम से तो y बराबर k। ये 4 लाइन हो गई हमारी। अब देखो, जब भी कभी आप बात करेंगे मिरर इमेज की, या मिरर जो आपका पॉइंट है, देखो x बराबर k है, सॉरी x बराबर 0 है, x कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आपकी लाइन है, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट तो आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो वो क्या हो गया आपका b एज इट इज, उसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। अब x कोऑर्डिनेट चेंज किस हिसाब से होगा, तो अभी हमने पढ़ा था
ट्वाइस ऑफ के माइनस ए। तो उस रिजल्ट को अगर मैं थोड़ा सा इजी वे में लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं कि जिस फॉर्मेट की लाइन है ट्वाइस ऑफ के, मतलब जिस फॉर्मेट की आपकी लाइन है, ये किसको बता रहा है, के की वैल्यू को, और माइनस आपका जो गिवन पॉइंट है, जो बिंदु आपका चेंज होगा। ध्यान से देखना इस बात को, पीछे जो कंक्लूजन निकाला है वही क्या था वहां पर, जैसे बिंदु लिया था आपने ए कोमा बी, बी एज इट इज मेंटेन था, रीजन एक्स वाली आपकी लाइन थी तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होना था, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बराबर के आपकी लाइन थी, तो आपने रिजल्ट क्या निकाला था, ट्वाइस ऑफ के, 2 गुणा जो लाइन की वैल्यू दे रखी है वो, माइनस ओरिजिनल पॉइंट यहां पर आपका ए था और उसको माइनस किया, तो यहां रिजल्ट क्या था, ट्वाइस ऑफ के माइनस ए। तो बात घूम फिर करके यही है, ट्वाइस ऑफ लाइन, आप इसको 2 इंटू के लिख सकते हो, माइनस जो पॉइंट आपका चेंज होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यहां से देखो ट्वाइस ऑफ लाइन, लाइन का डबल करोगे तो ये तो अपने आप में ही 0 है, तो 0 हो गया, माइनस जो पॉइंट चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो माइनस ए लिखा जा सकता है। एक बार फिर से बात को समझने की कोशिश करना। अब मेरे ख्याल से वो जो बच्चे इजी बोल रहे थे उनके ऊपर से जानी स्टार्ट हो गई होंगी बातें। फिर देखो बात को समझो, y बराबर 0 का फॉर्मेट है, जिस कोऑर्डिनेट की लाइन होती है वही कोऑर्डिनेट चेंज होता है। अभी हमने ये चीज प्रूफ करके देखी। तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, चेंज। और बिंदु कौन सा है, चारों ही केस में बिंदु a, b पर आप खड़े हो, मिरर को आप देख रहे हो, उसमें खुद को निहार रहे हो और खुद की मिरर इमेज को ढूंढना चाहते हो, तो ये बिंदु आपका a, b है जिस पर आप खड़े हैं। y बराबर 0 की लाइन है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा तो x की वैल्यू a। अब चेंज होकर के क्या बनेगा, तो ट्वाइस ऑफ लाइन, k की वैल्यू क्या है 0, तो 2 गुणा 0, 0 हो गया, माइनस जो पॉइंट आपका चेंज होना है तो b, ये रिजल्ट हो गया। यहां पर इसकी जो मिरर इमेज आप निकाल रहे हो, ये सारी की सारी चीजें मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि आपको क्या समझ आता है क्या नहीं आता है, आपको नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना जरूरी है और कैसे पढ़ना जरूरी है। देखो फिर से, x बराबर k की लाइन है, इसका मतलब a, b की जब मिरर इमेज निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, y फिक्स रहेगा, और रिजल्ट क्या निकल के आएगा, x कोऑर्डिनेट का ट्वाइस ऑफ लाइन, लाइन की वैल्यू k, किसको चेंज कर रहे हैं, a को, माइनस कर दो, दूसरा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ऐसे ही यहां पर ये जो आपका पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, y की लाइन है, x कोऑर्डिनेट फिक्स रहा a, और इसको क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ k माइनस b, ये लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, 4 एक लाइन ली और चारों का समाधान किया, और समाधान इतना सही था। पहली बात, जिस कोऑर्डिनेट की लाइन होती है वही कोऑर्डिनेट आपका चेंज होता है, किन में, इन 4 इक्वेशन के अंदर, सिर्फ इन 4 में ही ऐसा होगा। दूसरी बात कि जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ लाइन, 2k माइनस जो कोऑर्डिनेट चेंज होना उसको लेस कर दो, इतने में आपका काम चल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर देते हैं जो हमारी लाइन है y बराबर x और y बराबर माइनस x, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसको भी पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड कंक्लूजन निकालेंगे। तो देखना जरा ध्यान से फिर से कि आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स लिए, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, x बराबर y, ये लाइन जाती है यहां से माइनस x और यहां पर माइनस y, 45 डिग्री का एंगल बनाते हो, कहने का मतलब एकदम बीच से। तो ये इक्वेशन क्या आपकी, y बराबर x। अब देखो इसको हम लोग मानने वाले हैं मिरर, मिरर मानने वाले हैं, तो जिस तरफ आपका मूड हो खड़ा होने का उसके दूसरी तरफ के पार्ट को खुरदरा कर दो, ये मिरर बन गया। अब पहले एग्जांपल के थ्रू मैं छोटी सी बात आपको समझा देता हूं कि एक दिन मान लो आप यहां पर खड़े थे, किस पॉइंट पर, 3 कोमा, अब यहां मुझे एक बात बताओ, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। एक दिन आप बिंदु 3,0 पर खड़े खड़े शीशे में खुद को देख रहे थे, शीशे में आप देख रहे थे तो इसका मतलब आपने जरूर 90 डिग्री बनाया होगा, क्लियर है, ये आपने यहां पर 90 डिग्री क्रिएट किया होगा और ये पीछे तक चला जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता यहां टच होगा नहीं होगा, इसी पर रहेगा, पीछे जाएगा, इसको प्रूव करके देखेंगे।
यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3, और अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहां आकर के 3 में मिला, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना 3। और ये लाइन क्या कहती है कि y बराबर x होगा, कहने का मतलब आपका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल। यहां 3 से हमने इसका x कोऑर्डिनेट लिखा, इस पॉइंट का इस लाइन पर है, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कौन बताएगा x कोऑर्डिनेट, तो यहां जाकर के ये किस में मिलेगा 3 में मिल जाएगा। ये दूरी भी 3, ये भी 3, ये भी 3, क्या बन गया भैया, ये पूरा का पूरा बन के आ गया आपका एक स्क्वायर। क्लियर है। इस स्क्वायर के इस डायगोनल पर आप खड़े खड़े शीशे में खुद को निहार रहे हैं, तो जायज सी बात है दोनों डायगोनल, एक तो ये डायगोनल और ये डायगोनल, दोनों क्या करते हैं 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बात भी तय है कि जितनी दूरी यहां पर है उतनी की उतनी दूरी क्या होगी यहां पर होगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप यहां खड़े खड़े खुद को निहार रहे हैं तो आपकी मिरर इमेज कहां बनी, इस पॉइंट पर। अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सिंपल है, y एक्सिस पर है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है, यहां से यहां तक की दूरी 3। कुछ बात समझ में आई कि आप 3,0 पर खड़े थे और आपकी मिरर इमेज क्या बन गई 0,3। तो अगर आप बिंदु a, b पर खड़े होंगे तो आपकी जो मिरर इमेज निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी b, a। इसका रिजल्ट इतना सा ही है, आसान सा है, आप अपने हिसाब से कोई दूसरा भी डायग्राम ले सकते हैं और एक बात को फिर से प्रूव करके देख सकते हैं। क्लियर। अब साथ ही आप क्या कर लो, ऐसा नया डायग्राम नहीं बनाते, इसी में देखो ये कौन सी लाइन है भाई, ये लाइन है आपकी y बराबर x, ये आपकी लाइन है y बराबर x। क्लियर। अब मान लो यहां पर आप ये लाइन है आपकी y बराबर -x। मान लो आप यहां पर खड़े हैं, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट -5,0 है, ये मैंने मान लिया -5,0। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 5। क्लियर। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सीधे सीधे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, कहां जाकर के मिलेगा भाई, ये x कोऑर्डिनेट -5 है तो ये x की वैल्यू -5 होगी। x की वैल्यू -5 रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो इस लाइन का मतलब ही इतना सा होता है कि जब आपका x पॉजिटिव होगा, x और y दोनों इक्वल है, बट एक की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो दूसरे की पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में देखो y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट्स में जाता है तो y नेगेटिव है तो आपका x पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ गई, अगर आप यहां खड़े हैं तो मिरर इमेज ढूंढते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -5,5 एक परपेंडिकुलर रो ड्रॉ कर दो, कहां जाके मिलेगा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बताता है x कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस आपकी 5 आएगी यहां से यहां तक की। तो x कोऑर्डिनेट तो आपका यहां पर -5 हो गया था, ये आपने रखा, y कोऑर्डिनेट आपका क्या निकला 5, तो ये 5 में जाकर के मिल जाएगा। अगेन ऑब्जर्व करना, सिर्फ मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये दूरी 5, ये दूरी 5, ये दूरी 5, ये दूरी 5, तो ये क्या बन गया फिर से आपका एक स्क्वायर निकल के आ गया। अगर आदमी इस स्क्वायर के इस पॉइंट पर खड़ा है तो इसके जस्ट सामने और परपेंडिकुलर आदमी की मिरर इमेज, ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ये सिंपल सी बात है, वहां समझ लिया था इसलिए यहां पर इस बात को समझने की नीड नहीं है। तो यहां थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, कोऑर्डिनेट क्या हुए, यहां पर आपका जो x कोऑर्डिनेट है, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं नीचे, वहां पर जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 5। तो देखो इंटरचेंज तो हुए, 5 -5,0 था, माइनस को हटा दो एक बार, 5 0 से 0,5 हो गए आपके। और असल में जब आपका y बराबर x होता है तब भी रिजल्ट क्या निकलता है, a से b और b से a। वो काम यहां भी होगा, लेकिन जैसे ये माइनस का साइन है तो आप आगे चल के एक एग्जांपल मेरी तरफ से आप क्या करोगे, खुद करके देखोगे। तो यहां पर ये जो भी कोऑर्डिनेट है इंटरचेंज तो होंगे, लेकिन इनको क्या कर दिया जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो कई सारी चीजें उलझ गई होंगी यहां पर। तो देखो आप जो चीज चाहते हैं कि टीचर क्या करे, एक ऐसी टेबलेट पकड़ा दे जिससे काम हो जाए। तो देखो जिन बच्चों को डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए था, बहुत सारे बच्चों को नीड होती है, तो उनके लिए तो ये हो गया। तो यहां पर आपके पास पॉइंट दिए रहते हैं, तो एग्जाम में अगर आप मान लो तरीका भूल गए तो सीधे भी आपका काम चल सकता है।
अब मैं मुद्दे की बात कर देता हूं। मैंने आपको जैसा कहा था कि एक लाइन में इसका सॉल्यूशन निकलता है, तो आप क्या करोगे, सारी बातों को देखोगे जो भी हमने पढ़ा है, एक ही साथ खत्म कर देते हैं। आप खड़े हो पॉइंट ए कोमा बी पर, ये क्लियर हो गई बात। ये वो पॉइंट है जहां पर आप खड़े हो। अब आपके पास कितने टाइप की लाइन होती है, सारी की सारी लाइन में यहां पर एक एक करके लिख देता हूं। आपके पास लाइन होती है पहली x बराबर 0, दूसरी लाइन आपकी y बराबर 0, तीसरी लाइन आपकी x बराबर k, चौथी लाइन आपकी y बराबर k, पांचवी लाइन आपकी y बराबर x और छठी लाइन आपकी y बराबर -x। ये 6 लाइन आपको बताई। इसी का दूसरा जो नाम है, आप इसको क्या कह सकते हो, y बराबर 0, इसका मतलब सॉरी x बराबर 0, इसका मतलब ये क्या है, y एक्सिस लिखा जा सकता है। और ये आपका y बराबर 0 है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, इसको x एक्सिस। क्लियर है। तो ये आपकी 6 टाइप की लाइन होती हैं जिन पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखना जरा, मैंने जैसा कहा था कि एक ही लाइन आपको ध्यान रखनी है, तो ये पूरा का पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। इसकी जो मिरर इमेज है, कौन से पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, ध्यान इतना सा ही रखना। इंपॉर्टेंट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लाइन माइनस गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इतना ही आपको यहां पर ध्यान रखना है, इसी से आपका काम चल जाएगा। और कॉमन सेंस के लिए क्या बात ध्यान रखनी है कि जिस फॉर्म में लाइन होती है, जिस कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लाइन होती है, या फिर लाइन की इक्वेशन में जो कोऑर्डिनेट काम में लिया जाता है वो कोऑर्डिनेट चेंज होता है, दूसरा आपका क्या होता है, फिक्स। और ये बात कहां काम में ली जाती है, सिर्फ इन 4 में। क्लियर। एक एक करके आ जाओ। x बराबर 0 की लाइन है, क्लियर है। तो एक बात बताओ मुझे, क्या चेंज होगा, x चेंज होगा। x का रिजल्ट क्या निकल के आएगा भाई, यहां से देखो, ट्वाइस ऑफ k 0 हो गया, माइनस ये पॉइंट आपका चेंज होगा, तो इसका मतलब ये माइनस है। y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, नहीं होगा, एज इट इज मेंटेन रहेगा, ये लिखा। तो a कोमा b का x बराबर 0 की वजह से जो मिरर पॉइंट निकल के आता है वो क्या होगा, -a कोमा b। अगले मुद्दे पर आ जाओ। y बराबर 0 आपकी लाइन है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, बच के रहना इस बात से कि x एक्सिस है, नहीं, इक्वेशन में क्या दे रखा, y बराबर 0 है, तो इसका मतलब y बराबर 0 की लाइन है, तो इसका मतलब आपका ये वाला जो पार्ट है वो चेंज होगा और x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट इसका a, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ k 0 माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ये वैल्यू क्या होगी, a कोमा माइनस b। यहां पर निकल के क्या रिजल्ट आएगा अपना, यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। देखो x कोऑर्डिनेट की लाइन है, अब इतना कुछ लिखने की नीड नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, x चेंज होगा, चेंज कैसे होगा, ट्वाइस ऑफ k माइनस जो पॉइंट a है वो, और b आपका फिक्स रहेगा। ऐसे ही इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकता हूं कि x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, a, y चेंज होगा, क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ k माइनस b। और इन दोनों की रिजल्ट वैसे ही आपके आसान है। तो y बराबर जब x होता है तो a कोमा b का इंटरचेंज कर रहे थे, क्या बन गया, b कोमा a, लिखा जा सकता है। ऐसे ही जब लाइन आपकी y बराबर -x होती है तो इंटरचेंज तो होते हैं, लेकिन दोनों के साथ क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई। तो a कोमा b क्या बनेगा, b कोमा a तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। तो जो मैंने आपको वादा किया था कि मिरर इमेज जो है आपका एक लाइन में खत्म हो जाता है, तो ये वो एक आपकी लाइन है। लेकिन आपसे थोड़ी सी गुजारिश है, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो वैसे भी आप मेरा कहा मान ही लोगे कि ये पीडीएफ है, ये सवाल करने हैं आपको, लेकिन शुरुआत में जब तक अपना ये पूरा का पूरा सेशन नहीं होता है, एक बार आप मेरे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट पढ़ लो, उसके बाद आपका मन करे कि नहीं यार ये वो वाली बात नहीं लग रही है, तो कोई बात नहीं, वो जो रोल नंबर दिए थे वो इसीलिए दिए थे, आप थोड़ा बहुत चीजों को चेक करें, ठीक है। तो एक बार के लिए बिना कोई दिमाग लगाए आप मेरे साथ एक एक करके सारी बातों को पढ़ते जाएं। अब देखो, इस पर बेस्ड जो सवाल थे, मेनली सारे के सारे सवाल थे 2017 वाले, उससे पहले मिरर इमेज आपको शायद ही कहीं एसएससी के अंदर दिखाई दे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं और आप साथ साथ में उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो जब तक मैं ये इसको मिटाता हूं तब तक आपके सामने एक सवाल है सिंपल सा, कि आपके पास जो लाइन है इस लाइन की वैल्यू है x बराबर 0 और आपका जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे को 3,-7। आप मुझे इसकी मिरर इमेज बता दो। ये तब तक मैं मिटाता हूं, कमेंट करके बता दें कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या लिखा जाएगा। देखो क्या बताया था आपको, फिर से सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। x बराबर 0 की लाइन है, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? ट्वाइस ऑफ k, डबल करोगे 0, -3 ये आ गया लिखा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? चेंज नहीं होगा। यहीं पर साथ साथ ही सवाल बनाते चल रहे हैं, इजी वे में हो जाएंगे। अगर मैं यहीं पर आपको एक सवाल कह दूं कि मेरे पास जो लाइन है वो है x एक्सिस, जनरली इसी फॉर्म में देता, ऐसे नहीं देता। मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो लाइन क्या है? x एक्सिस, और मेरे पास जो पॉइंट है उसकी वैल्यू है -5 और 3, और मुझसे पूछा जा रहा है कि मिरर इमेज क्या होगी। तो ये भी आप क्या करो, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखो x एक्सिस की लाइन है तो कंफ्यूज नहीं होना है, लाइन की इक्वेशन में y क्या रहता है? 0। y आपका 0 रहता है, तो असल में इक्वेशन तो ये है, तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट तो -5 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ट्वाइस ऑफ लाइन, 2 गुना 0 0, और उसमें से इसको लेस कर दोगे तो ये सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी आसान सवाल है। फिर से मैं सवाल को चेंज करता हूं। ये सारे के सारे सवाल इतने इजी आए थे, मतलब जिस बच्चे ने पढ़ रखा था मिरर इमेज उसके लिए तो बहुत आसान था। मेरे पास फिर से जो लाइन है वो दे रखी है y बराबर -3 और जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 2,8 और आपसे पूछा गया है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। और साथ ही में मैं क्या कर रहा हूं, एक सवाल और लिख दे रहा हूं कि मिरर लाइन जो है वो है x बराबर -4। जैसे यहां पर पॉइंट आपको दे रखा है वैसे ही सीधे सीधे मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं -5 और ये 3, और आपको ऐसे ही यहां पर भी क्या करना है? मिरर इमेज बतानी है। रिजल्ट आया होगा मेरे ख्याल से, इस पार्ट का तो निकाल लिया होगा आपने। तो यहां से थोड़ा सा बात को समझो कि लाइन y बराबर -3 है, तो तुरंत ऑप्शन पर झपट जाओगे। क्या करोगे? x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो तुरंत आपने देखा कि x की वैल्यू क्या रह गई? 2। अब आते हैं y कोऑर्डिनेट जो कि चेंज होना है। ट्वाइस ऑफ लाइन, 2 गुणा -3, -6 हो गया। -6 में से ये पॉइंट आपका चेंज होगा, -6 में से क्या करना आपको? -8, तो यहां रिजल्ट क्या होगा? -14। और एक बात बताओ, ये वीडियो जैसे भी आपको लग रहे हैं, आपको कुछ सजेशंस चाहिए, मतलब हमें कुछ सजेशन चाहिए कि इनमें और क्या चेंज किया जाए, कि क्लियरिटी के हिसाब से, साउंड के हिसाब से, या फिर जो हम लोग क्वेश्चन साइड में डाल रहे हैं, जैसे आज के वीडियो में तो नहीं डाल रहे, या जो थ्योरी हम पहले पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा इसका डिवीजन करें कि छोटा सा पार्ट पढ़ा थ्योरी का, फिर क्वेश्चन, फिर छोटा पार्ट, फिर क्वेश्चन, या फिर ऐसा करें कि पूरा सेशन जैसे 1 घंटे का हो जाए, जनरली जो हो जाता है, आधे पार्ट में थ्योरी, आधे पार्ट में क्वेश्चन। जैसा भी आपको ठीक लगता है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और इन वीडियोज को क्या है शेयर कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर अपने चैनल पर बहुत है। चलो भाई आ जाते हैं। x बराबर -4 है तो क्या चेंज होगा? x चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा? ट्वाइस ऑफ लाइन, लाइन का डबल, -8, उसमें से -5, -8 में से -5 करोगे तो +5, तो क्या बचेगा? -3, और ये क्या मेंटेन रह गया? 3। अब एक बात बताओ, ये चीज आपने इतने इजी वे में कभी पढ़ी, किसी बुक में भी पढ़ी? तो थोड़ा थोड़ा पेशेंस बना के चले। मुझे भी पता है कि किस पॉइंट पर, इससे पहले मैंने आपको कहा, कहीं नहीं कहा मैंने दोनों सेशन में कि ये चीजें आपने पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी। इश्यू ये होता है कि बहुत सारे बच्चे उम्मीद के साथ जुड़ते हैं कि सर स्कूलिंग उतनी बेहतर नहीं थी, कॉलेज वगैरह में तो ये चीजें चलती नहीं है, दूर दराज के गांव में बैठे हुए कोचिंग की जहां पर फैसिलिटी नहीं है, तो वो बच्चा उम्मीद करता है। क्लियर है? तो उसी उम्मीद पर
खरा उतरने की हम लोग भी कोशिश करते हैं, तो आप हो हल्ला ना करें कमेंट में कि ऐसा कर दो, बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। नहीं, आपने पढ़ रखा है, पेशेंस बना के रखें। कम से कम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सीखना है। बाकी इतना मैं आपको दावा कर रहा हूं कि इससे बाहर जो आपको पढ़ाया जा रहा है कहीं पर भी जाने की नीड नहीं होगी। पीडीएफ आपको गौरव सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। एक सेशन में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। लगभग उसमें 130 सवाल है। चलो फिर, ये 4 टाइप की लाइनें थी, इनको तो हमने डिस्कस कर दिया यहाँ पर। अब देखो फिर से इजी सवाल बनते हैं और थोड़ा सा चेंज क्या हो सकता है, इन बातों को भी थोड़ा देख लेंगे। देखो, लाइन आपकी है y बराबर x। अब ये जैसे आप देखते हो तो आपको पता है कि इसमें कुछ खास करना नहीं है। मान लो ये 3/2 है और ये -7 है। आपसे पूछ ले मिरर इमेज क्या होगी, तो मेरे ख्याल से ये करवाने लायक तो सवाल नहीं है। फिर भी क्या होगा भाई, जस्ट इंटरचेंज कर दो, इतना ही तो काम करना है। -7 और 3/2, आसान सी बात है। एक सवाल 7 का साथ ही यहां और लिख लेते हैं कि y बराबर -x, ये हो गया। पॉइंट कोई भी ले लिया, जैसे मान लो -8/17 और 3/14, ये पॉइंट आपने ले लिया। आपसे पूछ रहा है मिरर इमेज क्या होगी, तो जस्ट क्या है भाई, इंटरचेंज तो आपको करना ही करना है। और साथ में इनका जो भी साइन है माइनस से मल्टीप्लाई करोगे चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का 3/14 और ये वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा आपका 8/17। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। आसान सी बात है, 4 लाइन, x बराबर 0, y बराबर 0। कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार मार्क इस बात के कर देना कि अमूमन जब हम लोग ऑफलाइन में टेस्ट वगैरह लेते हैं तो बच्चा गड़बड़ क्या करता है, एक्स एक्सिस जो है, अभी आपको आवाज आ रही होगी साथ में पक्षियों की, तो ऐसा है, ये अभी ओरिजिनल सेटअप से नहीं चल रहे हैं आपके, ये मेरे गांव से चल रहा है आपके सामने। ये जो भी सेशन चल रहा है वहीं से रिकॉर्ड हो रही है सारी चीजें, तो हल्का फुल्का डिस्टरबेंस है। कुछ दिनों की बात है, तब तक आप कोऑपरेट करिए, उसके बाद एकदम नीट एंड क्लीन, कोई भी साउंड का इश्यू नहीं होगा। तो देखो मैं क्या कह रहा था कि कई बच्चे क्या है, एक्स एक्सिस वो दे देता है तो उसको क्या मान लेते हैं, एक्स बराबर 0, कि एक्स की लाइन दी है, एक्स चेंज होगा नहीं, y बराबर 0 है ये असल में देखा जाए तो ये एक सिली मिस्टेक आपकी हो सकती है। तो जब आप मॉक टेस्ट करें तो यहां स्टार मार्क भी कर दें, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस ऑफलाइन में पढ़ाने का बस ये एक फायदा रहा हमेशा से कि पता चल जाता है पहले कि बच्चे जैसे बार बार एक ही टाइप की मिस्टेक करते हैं, तो इस पॉइंट पर आप बिल्कुल स्टार मार्क करेंगे। तो ये 6 लाइन थी आपकी, इनका समाधान हो गया। अब देखो मैं थोड़ा सा, अभी तक ये चेंज तो नहीं हुआ है, इस टाइप से ही सवाल पूछ रहा है। 2017 प्रीलिम्स के सारे सवाल उठा के देख लेना आप। अब देखो मुद्दे की बात यह है कि कल को थोड़ा सा भी सवाल को घुमा दें, जैसे आपको कह दिया कि जो आपकी लाइन है x बराबर क्या है -5, ये आपको लाइन दे दी, और मिरर इमेज जो है इस बार क्या चेंज किया है, मिरर इमेज जो है वो आपकी है -8 एंड 10। तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है क्वेश्चन को करने के लिए। स्टार्ट कर दो कि लाइन x बराबर -5, मिरर इमेज -8,10 है, तो ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा। आ गया होगा आंसर। देखो मुद्दे की बात यह है कि एक सिंपल सी बात समझो कि ये आपकी मिरर लाइन है, ठीक है, ये आपकी होगी मिरर लाइन। आप यहां खड़े हो, कितनी दूरी पर, मान लो वही 5 मीटर, और आपकी मिरर इमेज क्या होगी, इस तरफ बनेगी। क्लियर। अब ये कोई भी पॉइंट है, आप यहां हो और आपकी मिरर इमेज यहां बनेगी। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप यहां खड़े होते तो आपकी मिरर इमेज क्या यहां नहीं बनती मेरे ख्याल से। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, उसने कोई चेंज नहीं किया है। ये क्या करते हैं एग्जामिनर वगैरह, ये बार बार ऑब्जर्व करते रहते हैं कि बच्चे का दिमाग कहां घुमाया जाए। तो हो सकता है मान लो आपने ये बात तो पढ़ ली, लेकिन इसके अलावा कभी मिरर इमेज आपको दे दे और ओरिजिनल पॉइंट आपसे पूछ ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि यहां मिरर मान लो
तो मिरर इमेज वहां बन जाएगी और वहां आप ओरिजिनल पॉइंट मानोगे, मिरर इमेज यहां बन जाएगी। तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिरर लाइन आपकी सेम है। तो x की फॉर्म में आपकी लाइन है -5, जस्ट डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? -10। उसमें से -8 लेस करोगे तो +8, तो यहां -2। y चेंज होगा, y नहीं चेंज होगा, तो ये 10। तो इस छोटे से सवाल को भी स्टार मार्क कर देना, क्योंकि अभी तक ऐसा सवाल देखने में नहीं आया है। क्लियर है? अब कुछ बच्चे, हालांकि देखो ये सीरीज अपनी मेनली चल किनके लिए रही है? SSC, CGL, CHSL, CPO, CDS, क्योंकि इन्हीं के अंदर इस चैप्टर का इंपोर्टेंस अच्छा खासा है। लेकिन फिर भी मान लो कोई बच्चा है जूनियर इंजीनियर वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो जब भी कभी इस फॉर्मेट की लाइन होती है कि 3x + 4y + 7 = 0, एक जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, और एक पॉइंट आपको दे दिया, मान लो कुछ भी 7,8, इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी, ये आपसे पूछा जाता है। तो देखो, एक तो ऐसा है कि इसका फॉर्मूला ध्यान रख लो, हालांकि मैं भी यही प्रीफर करूंगा। अब यहां मैं आपको टॉर्चर नहीं कर रहा क्योंकि अपने एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रख लो, वो भी एक तरीका, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो दूसरा होता है 2 इक्वेशन बना ले। इक्वेशन क्या होगा भाई? यहां एक बिंदु रैंडम आपने एज्यूम किया, वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, और ये वाला पार्ट, इसकी स्लोप दोनों क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन और अगली लाइन का कंपेरिजन करना होगा, वो भी टिपिकल होता है। अब एक आखिरी हथियार बचता है, बाई ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो क्या किया जाता है कि ये पॉइंट लो, और जो ऑप्शन में ए ऑप्शन या जो भी आपको आसान लगे वो लो, दोनों का मिड पॉइंट आप निकालोगे। ठीक है, मिड पॉइंट कोई बिंदु आएगा, उसको आप रखोगे इक्वेशन में। अगर जस्टिफाई कर दिया तो आपका करेक्ट है, अगर जस्टिफाई नहीं किया तो गलत है। तो इस बेसिस पर आपको मैक्सिमम 3 ऑप्शन चेक करने हैं। कब की बात बता रहा हूं, देखो प्रीफर मैं भी कह रहा हूं कि यहां फॉर्मूला करना है, मतलब फॉर्मूला ही करना है। कौन से बच्चे? जो जूनियर इंजीनियर वगैरह की एग्जाम होती है, जो टेक्निकल का पार्ट होता है, 11th 12th की मैथ आती है, मिरर इमेज उसका पार्ट है। तो यहां पर देखो, मैं आपको किसी भी मामले में बियॉन्ड आपका जो सिलेबस है उसमें नहीं लेके जाऊंगा। बस इतना है कि सवाल मान लो 20 कदम चलने से आपका सोल्व हो जाता है, तो मैं आपको 25 कदम चलना सिखा दूंगा। बस इतना ही अपना उद्देश्य है। तो ये बेटर क्या रहेगा, फॉर्मूला ध्यान रखें। और फिर भी अगर नई बात बन रही है तो एग्जाम में एक, जैसे कहते हैं ना, जुगाड़ कर देते हैं। तो बाई ऑप्शन जाओगे, मिड पॉइंट लोगे, और वो मिड पॉइंट इसको जस्टिफाई कर देगा, तो वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी पर बेस्ड आपके सवाल बन जाते हैं। तो फिर आज के सेशन में इतना ही। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर अपने पास बहुत है। तो चलिए फिर बने रहिए इसी हिसाब से। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।